नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, अक्सर हम सभी लोगों को पता होगा कि जब कभी भी किसी व्यक्ति की तरफ से कोर्ट में केस डाला जाता है तो ऐसी कंडीशन में लोगों के मन में एक परेशानी अक्सर आती है कि अगर हम कोर्ट केस के अंदर नहीं गए तो क्या होगा, या फिर जिस व्यक्ति ने केस डाला है वो खुद ही कोर्ट केस में नहीं गया डालने के बाद, या फिर अगर केस का फैसला आ चुका है और फैसला आने के बाद अपील डाली गई है, ऐसी कंडीशन में अगर अपील हो जाने के बाद जिस व्यक्ति ने अपील डाली है वो ही वहां पर ना गया, या फिर अगर उनका एडवोकेट वहां पर प्रेजेंट नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? क्या केस की सुनवाई आगे बढ़ाई जाती है या फिर कोर्ट के अंदर केस को खारिज कर दिया जाता है? इसके अलावा दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कोर्ट की तरफ से जब आपको नोटिस भेजा जाता है और बहुत से लोग उन नोटिस को एक्सेप्ट नहीं करते, तो कितना बड़ा खामियाजा उनको वहां पर भुगतना पड़ जाता है। आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, जिसके अंदर हम नवंबर 2023 की एक बेहद बड़ी जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की यहां पर आप लोगों के लिए लेकर आए। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन करना चाहते हैं, यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे भी लीगल एडवाइस पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को क्लियर कर दिया जाए कि आज रात ठीक 9 बजे में मैं आप लोगों के लिए लाइव आने वाला हूं, जहां पर आप लोगों की जो भी लीगल समस्याएं हैं, आप लोगों की जो भी परेशानी का कारण है, आप मेरे साथ वहां पर लाइव कनेक्ट होकर मुझे डायरेक्टली लाइव मैसेज कर सकते हैं, जहां पर आपकी समस्या पर हम लाइव डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा आप हमारे साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं लाइव पर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाई देगा आई एम लाइव नाउ, वहां पर आपको वीडियो का लिंक दिखाई देगा, उस पर ठीक रात को 9 बजे आपको क्लिक करके हमारे साथ कनेक्ट हो जाना है। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको बता दिया जाए एक्स पार्टी डिक्री, यानी कि ऑर्डर 9 रूल 6 ऑफ सीपीसी, यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब यह आखिरकार होता क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोग कानूनी शब्दों के बारे में नहीं जानते। देखिए, जब कभी भी कोर्ट के अंदर एक केस डाला जाता है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या करता है, जिसके खिलाफ केस डाला है उसको समन भेजता है, उसको कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजता है कि भाई आपके खिलाफ केस डाला गया है, आप यहां पर कोर्ट के अंदर आकर हाजिर हो और अपना जवाब हमें दे कि आप यहां पर क्या कहना चाहते हैं। अब ऐसी कंडीशन में लोग क्या गलती करते हैं, पता होने के बावजूद भी कि उनके खिलाफ केस डाला गया है, वो या तो कोर्ट की तरफ से आए हुए समन को एक्सेप्ट नहीं करते, या फिर कोर्ट के समन को एक्सेप्ट तो कर लेते हैं पर इसके बावजूद भी कोर्ट के अंदर नहीं जाते, इसके बावजूद भी कोर्ट के अंदर चल रही कार्रवाई को हल्के से लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या करता है, जिस व्यक्ति ने कोर्ट के अंदर अपना केस डाला था केवल एक तरफा उसकी तरफ से सुनवाई करता है और आपके खिलाफ फैसला दे देता है। अब भले आप अपनी जगह वहां पर ठीक थे, भले आपकी तरफ से कोई भी गलती नहीं थी, किंतु जब आप कोर्ट के सामने ही जाकर खड़े नहीं होंगे तो कोर्ट आपके खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री पास कर देगा, यानी कि बिना आपकी सुनवाई करे आपके खिलाफ कोर्ट अपना आदेश दे देगा। इसी को एक्स पार्टी डिक्री कहा जाता है, जो ऑर्डर 9 रूल 6 ऑफ सीपीसी के अंदर दिया गया है दोस्तों। अब दोस्तों, कई बार यह भी देखने को मिलता है कि जब एक व्यक्ति अपनी तरफ से कोर्ट में आ तो जाता है समन मिलने के बाद, पर ना ही वो खुद खड़ा होकर अपने केस का जवाब देता, ना ही किसी एडवोकेट को अपनी तरफ से खड़ा करता, जिसकी वजह से कोर्ट का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाता। तो ऐसी कंडीशन में भी भले आप कोर्ट में आ गए हो, पर अगर आपकी वजह से कोर्ट प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा,
तो कोर्ट वहां पर भी एक्स पार्टी ऑर्डर दे देता है। अब इससे संबंधित एक बेहद बड़ी जजमेंट थी, पहले मैं डिस्प्ले पर दिखाकर वो जजमेंट आपको क्लियर कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल था हमारा यहां पर एम कृष्णप्पा वर्सेस मीना सिन्हा, साल 2020 की ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट की जजमेंट है। यहां पर देखिएगा क्या हुआ था, कोर्ट की तरफ से जब समन मिले तो डिफेंडेंट ने वहां पर कोर्ट में आकर अपनी प्रेजेंट लगा दी, मतलब वो कोर्ट के अंदर आ गया बुलाए जाने पर उसने ना ही वहां पर एडवोकेट खड़ा करा और ना ही उस केस को खुद से आर्ग्यू करा, ना ही खुद वहां पर बहस करी। तो ऐसी कंडीशन में एक्स पार्टी उसे माना गया और यहां पर उसके खिलाफ फैसला दे दिया गया ना। दोस्तों यहां से आपको पता होगा कि अगर आप खुद भी आ रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कोर्ट के अंदर आप उस प्रोसेस को नहीं आगे बढ़ा देते। अब दोस्तों यहां पर एक बेहद बड़ी चीज भी आपके लिए होती है। मान लेते हैं अगर आपके खिलाफ कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर दे दिया, मतलब बिना आपकी सुनवाई किए अपना फैसला दे दिया, ऐसी कंडीशन में आप उस एक्स पार्टी ऑर्डर को भी सेट असाइड कर सकते हैं, मतलब कि उस ऑर्डर को कैंसिल करा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए भी प्रावधान दिया गया है कानून में, ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ सीपीसी। पर ऐसा नहीं कि आप खड़े हो गए और बोल रहे हैं सर आगे से हम ध्यान रखेंगे इस ऑर्डर को कैंसिल कर दो, जी नहीं, वहां पर आपको सफिशिएंट कोज दिखाना पड़ेगा, सफिशिएंट कारण दिखाना पड़ेगा। जैसे कि आप बता सकते हैं कि हमारी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं थी, वो सफिशिएंट ग्राउंड हो सकता है। आप दिखा सकते हैं कि भाई हमें तो कोर्ट की तरफ से समन ही नहीं मिले, वो सफिशिएंट ग्राउंड हो सकता है। आप दिखा सकते हैं कि किसी इमरजेंसी वर्क के चलते आप इस हियरिंग को नहीं अटेंड कर पा रहे थे, ये सफिशिएंट कारण हो सकता है। बेसिकली एक सफिशिएंट कारण आपको वहां पर जरूर दिखाना पड़ेगा, तभी आप ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत उस एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड कर पाएंगे, यानी कि उसको खारिज करा पाएंगे और दोबारा से हियरिंग वहां पर स्टार्ट हो पाएगी। दोस्तों अब दोस्तों मैं दो बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आपके साथ डिस्कस कर लूं। कारण, क्योंकि मैंने जो ये दोनों कारण बताए कि एक सफिशिएंट कारण आप दिखा दो या ये बोल दो कि भाई यहां पर हमें समन ही नहीं मिले, तो इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट या फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑलरेडी यहां पर फैसला दे चुके हैं। एक बार डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिएगा, जो पहला केस टाइटल है हमारा उसका नाम है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी वर्सेस श्री निहारी लाल भट्टाचार्य जी, साल 1995 की जजमेंट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यही कहा था कि देखो अगर किसी के पास कोर्ट के समन प्रॉपरली तरीके से नहीं सर्व हुए, प्रॉपरली तरीके से नहीं पहुंचे, तो जो लिमिटेशन टाइम है रिप्लाई देने का वो चालू ही नहीं होगा। वो लिमिटेशन टाइम उस दिन से माना जाएगा जिस दिन से वो जो अपीलियंट है जिसके खिलाफ एक्स पार्टी का आदेश हुआ है उसकी नॉलेज में ये बात आएगी कि हाँ भाई मेरे खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर हो चुका है। जिस दिन उसकी नॉलेज में आई उसी दिन से ये माना जाएगा कि उसकी समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करने के लिए। समय सीमा कितनी होती है? 30 दिनों की होती है, जिस दिन से आपको समन रिसीव होते हैं, या फिर उस समय सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है 90 दिनों के लिए, पर वहां पर कोर्ट की परमिशन होना भी अनिवार्य हो जाता है। दोस्तों अब एक और बड़ी जजमेंट थी, एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, इसका केस टाइटल था दोस्तों न्यू बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस एमएस वार्वल इंडिया लिमिटेड, 2001 की यह जजमेंट है। यहां पर यही कहा गया कि जो अपीलियंट है जिसके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ है, अगर वो सफिशिएंट कारण कोर्ट के सामने नहीं दिखा पाता, यह पाया जाता है उसने अपनी जगह नेग्लिजेंस बरता है, मतलब उसने लापरवाही की है, तो कोर्ट ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, इस प्रकार का जो एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ है उसको सेट असाइड नहीं करेगा, उसको खारिज वहां पर नहीं करेगा। दोस्तों तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप कोर्ट की तारीख पर जरूर जाएं और अपने वकील साहब को लेकर जरूर जाएं। हां, अगर आप अपना केस खुद लड़ने के लिए तैयार हैं, आपको सही नॉलेज है, तो वहां पर यह मैंडेटरी नहीं है कि आप अपने एडवोकेट साहब को खड़ा करें। अब दोस्तों मान लेते हैं 1% आपके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, मतलब कि आप कोर्ट में नहीं पहुंचे चाहे कारण कोई भी हो, आपके पास सफिशिएंट कारण भी नहीं है दिखाने को, आपको समन भी रिसीव हो गए, तो क्या इसका मतलब अब आपकी कहीं भी सुनवाई नहीं होगी? जी नहीं दोस्तों, अगर आपके एडवोकेट साहब को अच्छी नॉलेज है तो आपको इतने ग्राउंड्स बता देंगे कि वहां से भी आपको बचाकर ले जाएंगे। जैसे कि मैं डिस्प्ले पर दिखाकर कुछ ग्राउंड्स आपको क्लियर कर दूं जो इस प्रकार की एक्स पार्टी ऑर्डर या डिक्री में आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट यही आता है ऑर्डर 9 रूल 13, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, जहां पर आपको दिखाना है कि कोई सफिशिएंट कारण था ना आने का या आपको समन नहीं पहुंचे। दूसरा आता है कि सेक्शन 92 सब क्लोज 2 के तहत आपको उस डिक्री के खिलाफ अपर कोर्ट में अपील डालनी है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, आपको उसकी अपील में जाना पड़ेगा। तीसरी आता है कि आप वहां पर एक रिवीजन डाल सकते हैं सेक्शन 115 में। रिवीजन मतलब कोर्ट को कह सकते हैं
कि आप अपने इस आदेश को एक बार दोबारा से रिवाइज करें, इसके अंदर कोई सफिशिएंट ग्राउंड मिस है। इसके अलावा आप वहां पर रिव्यू डाल सकते हैं ऑर्डर 47 रूल 1 में, जहां पर आप कोई नया ग्राउंड लाकर ऑनरेबल हाई कोर्ट या अपीलियंट कोर्ट के सामने उस ऑर्डर को दोबारा से रीओपन करवा सकते हैं। लास्ट ग्राउंड आता है कि आप एक केस फाइल कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, यानी कि जो प्लेंटिफ ने ये केस डाला था ये फ्रॉडुलेंटली तरीके से डाला है, धोखाधड़ी करके डाला है, कोर्ट के सामने प्रॉपर फैक्ट्स नहीं लाए गए, जिसके अंदर सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा, जिसके अंदर समय सीमा उसी दिन से काउंट होती है जिस दिन आपकी नॉलेज में ये फ्रॉड आया है। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि इस प्रकार के एक्स पार्टी ऑर्डर ले लिए जाते हैं, दूसरी पार्टी को 15-15, 20-20, 10-10 सालों बाद जाकर पता लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 17 यानी कि जहां पर फ्रॉड कंसीडर कराकर आप अपने उस केस को दोबारा से स्टार्ट करा सकते हैं। ये सारे रेलिवेंट ग्राउंड्स आपके पास मौजूद होते हैं जब आपके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया होता है। नाउ आपको पता लगा होगा कि एक्स पार्टी ऑर्डर कब होगा, जब किसी ने केस डाला और दूसरी पार्टी वहां पर नहीं आई कोर्ट के बुलाने जाने के बावजूद। पर कई बार कंडीशन यह भी देखने को मिलती है कि जिस व्यक्ति ने ही केस डाला है वो ही नहीं आ रहा, दूसरी पार्टी तो वहां पर आ गई पर जो खुद केस डाल रहा है वो ही प्रेजेंट नहीं हो रहा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्या केस आगे चला जाएगा या कोर्ट उस केस को वहां पर खारिज कर देगा। अब दोस्तों मान लेते हैं प्लेंटिफ केस डालकर कोर्ट में ही नहीं आ रहा, जिसने केस डाला है वो ही कोर्ट में नहीं आ रहा। तो ऐसी कंडीशन में अगर डिफेंडेंट वहां पर पहुंच गया तो अगर वो जाकर ये कहता है कि भाई मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं मुझे स्वीकार है, कुछ भी कारण हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट अपना आदेश पास कर देगा भले प्लेंटिफ ना आया हो। पर अगर अपोजिट पार्टी कोर्ट में खड़ा होकर उन चीजों को नकार देता है जिस बेस पर उसके ऊपर केस लगा है और प्लेंटिफ वहां पर नहीं आ रहा, तो कोर्ट उस केस को ही डिसमिस कर देगा। जी हां, उस केस को डिसमिस कर दिया जाएगा जिसे खुद प्लेंटिफ ने डाला है और केस डालने के बाद वो खुद तारीखों पर नहीं आ रहा। अब जैसे ही प्लेंटिफ को पता लगेगा कि जो उसने केस डाला है वो डिसमिस हो गया, तो उसके पास भी कुछ वैलिड ग्राउंड वहां पर मौजूद है, जैसे कि वो उस ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए, अवैध ठहराने के लिए, अलग हटाने के लिए एक पिटीशन डाल सकता है जिससे वो जो ऑर्डर है कि उसका सूट डिसमिस कर दिया जाए उसको दोबारा से रीओपन कर दिया जाएगा। या फिर उसके पास दूसरी रेमेडी भी अवेलेबल है कि वो एक फ्रेश सूट, एक नया केस वहां पर डाल सकता है। इन चीजों का भी वहां पर उसके लिए कुछ रेमेडी मौजूद होती है। अब दोस्तों यहां से आपको बेसिक चीज क्लियर हो गई कि जब केस डाला जाएगा, अगर केस डालने वाला ही ना है तो क्या होगा, जिसके खिलाफ केस डाला है वो ना है तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में अगर एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया तो कैसे अपना वहां पर बचाव करें, क्या क्या ग्राउंड्स आपके पास हैं, ये सभी चीज मैंने रेलिवेंट प्रोविजन और रेलिवेंट जजमेंट के साथ यहां पर आपको क्लियर करी। अब मान लेते हैं कोर्ट का फैसला आ चुका है, अब आपकी यहां पर अपील हुई है उस फैसले के खिलाफ। अब यहां पर अगर अपील डालने के बाद अपीलियंट नहीं आ रहा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। अब इस चीज को मैं रेलिवेंट जजमेंट के साथ आपको क्लियर करूं, क्योंकि नवंबर 2023 में एक बड़ी जजमेंट आई थी जहां पर यही पॉइंट क्लैरिफाई किया गया था। दोस्तों देखिएगा, दोस्तों डिस्प्ले पर केस टाइटल आपको दिखाई दे रहा होगा। केस टाइटल था बेनी डिसूजा एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस मेल्विन डिसूजा एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी नंबर देखिएगा 23809 ऑफ 2023 और 22 नवंबर 2023 की ये जजमेंट, यानी कि बिल्कुल 10 दिन पुरानी जजमेंट है, 10 से 15 दिन पुरानी। अब डिस्प्ले पर देखिएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जब एक केस के अंदर अपील डाली जाए और अपीलियंट ही वहां पर मौजूद ना हो तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर यहां पर एक ऐसी स्टेज आती है जब केस को अपील में डाला गया है और अपीलियंट यानी कि अपील को डालने वाला खुद ही कोर्ट में नहीं आ रहा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसको केस को, उस अपील को डिसमिस किया जा सकता है फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, यानी कि कोर्ट में प्रेजेंट ना होने पर वो जो डिसमिसल होगा, केस को डिसमिस किया जाएगा, वो मेरिट्स पर नहीं हो रहा, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वहां पर नॉन प्रोसिक्यूशन थी, मतलब वो एब्सेंट था हियरिंग पर। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट के पास ये पावर है कि उस अपील को डिसमिस कर सकता है। यहां पर दोस्तों आपको एक चीज क्लियर हुई, अगर आप ऑर्डर 41 रूल 17 में देखें तो वहां पर इस तरीके की कंडीशन बताई गई है कि अगर यहां पर अपील के दौरान अपीलियंट नहीं आया तो उसको डिसमिस किया जा सकता है अपील को। पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है, जहां पर यह क्लैरिफाई किया गया था कि मान लेते हैं अपीलियंट आ गया, उसका एडवोकेट भी आ गया, पर वो अगर आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा तब भी उस अपील को डिसमिस किया जा सकता है। पहले मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको केस टाइटल क्लियर करूं, फिर इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिएगा डिस्प्ले पर दोस्तों केस टाइटल था हमारा यहां पर
जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है जानकी प्रसाद और रिस्पोंडेंट जो है संजय कुमार एंड अदर्स। इसका सेकंड अपील नंबर है 247 ऑफ 2015 एंड डेट ऑफ जजमेंट है 24/12/2021, यानी कि मात्र 1.5 से 2.5 साल पुरानी जजमेंट है। ज्यादा पुरानी जजमेंट भी मैं इसीलिए आप लोगों के लिए यहां पर नहीं लाता। अब एक बार ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या कहा गया था ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। देखिएगा यहां पर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए जब एक अपील को डिसमिस किया जाएगा इस बिहाफ पर कि जो यहां पर अपीलियंट का काउंसिल है, यानी कि जो उनके एडवोकेट साहब हैं वो कोर्ट में प्रेजेंट तो थे फिजिकली, पर वो आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे थे किसी भी कारण से, तो यहां पर भी उसको डिसमिस किया जा सकता है। पर जो डिसमिस होगा मैं अगेन बता देता हूं नॉन प्रोसिक्यूशन के बिहाफ से होगा, ना कि यहां पर डिसमिस ऑन मेरिट होगा। तो यहां से आपको क्लियर हुआ कि जब भी कोर्ट के अंदर हियरिंग होती है तो आपको और आपके एडवोकेट साहब को प्रेजेंट होना कितना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये मैंने आपको ग्राउंड्स तो बता दिए, पर जब इन ग्राउंड्स पर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि आपकी उस अपील को दोबारा से रीओपन करा जाए, सेट असाइड के ऑर्डर को खत्म कर दिया जाए, वो उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए यहां पर यह चीज आपको बार बार कहा जाता है कि कोर्ट की हियरिंग आप जरूर अटेंड करें। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन करना चाहते हैं, लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे लीगल एडवाइस भी पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना ही पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।